हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लेटर ऑफ रेजिग्नेशन के बारे में। ये टॉपिक आईएससी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का टॉपिक है। तो हम लोग ये पूरा सीरीज़ बना रहे हैं जितने भी लेटर आईएससी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आईएससी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 प्लेलिस्ट पे जाके सारे लेटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि उसमें कवर किए गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छी तैयारी करनी है तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक बुक रिकमेंड की है, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी किताब आई है गैस पेपर को लेके। मतलब उसमें इस साल के पेपर को गैस किया गया कि कैसा पेपर आ सकता है। आप चाहें तो वो बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक ये है सीक्रेट गैस पेपर और बिजनेस स्टडीज़ आईएससी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 की। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दिया है, अगर आपको लेना है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें आंसर्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, प्लस क्वेश्चन तो अच्छे हैं ही। चलिए शुरू करते हैं लेटर रेजिग्नेशन के बारे में। तो रेजिग्नेशन तो आप जानते ही हैं कि कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में जॉब कर रहा है, अब उसको रिज़ाइन करना है तो उसको कैसे लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिखना है। तो मैं फिर से बता दूं आपको कि जो भी आपके बुक में फॉर्मेट दिया है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट दिया है, लेकिन आईएससी ने इसको 8 मार्क्स का वेटेज दिया है। तो 8 मार्क्स के लिए आपको बहुत अच्छा लेटर, एक प्रोफेशनल लेटर लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इस लेटर को लिखा हुआ है एकदम प्रोफेशनल तरीके से, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए मोहन B26 सेक्टर 5 नोएडा यूपी mohan@gmail.com मोबाइल नंबर, फिर 1 मार्च 2026। इस तरीके से पहले आपको भेजने वाले का लेटर लिखना है। अब किसको भेज रहे हैं, आप अपने सीनियर को भेज रहे हैं तो उसका नाम टू राज सर ABC कंपनी लिमिटेड, और उसके बाद A13 सेक्टर 5 नोएडा यूपी, कंपनी का एड्रेस हो गया। रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट रेजिग्नेशन फ्रॉम सेल्स मैनेजर प्रोफाइल। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आप स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, बहुत ही पोलाइटली आपको ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। जैसे मैंने लिखा है, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिज़ाइन फॉर माई पोजीशन एज अ सेल्स मैनेजर एट ABC कंपनी लिमिटेड इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो जब भी रेजिग्नेशन का प्रोसेस होता है ज़्यादातर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पे ही होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो तब आप इसको लिखिए। और जब भी कोई लेटर आप लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है 1 मार्च से को लेटर लिखा है, और रिज़ाइन जो स्टार्ट हो रहा है मेरा, मतलब मैं कंपनी जो छोड़ रहा हूँ वो 1 अप्रैल से छोड़ रहा हूँ, तो मतलब 1 महीने का समय रहे, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें मैंने समझाया भी है, इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 आफ्टर सर्विंग ऑफ 1 मंथ एज अ नोटिस पीरियड एज पर आवर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ज़्यादातर जो हम लोग जॉब करते हैं उसमें 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब छोड़ने के 1 महीने पहले आप इन्फॉर्म करते हो कंपनी को, ताकि कंपनी 1 महीने के अंदर किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर दे और उस एम्प्लॉय को आप ट्रेन कर दो जो काम आप करते थे। So this decision has not been an easy one, as I have greatly valued my time with ABC Company Limited, and I have learned a lot working with such a talented team. However, after careful consideration, I believe it is the time for me to pursue a new opportunities and personal growth. I would like to express my sincere gratitude for the support, guidance, and opportunities provided to me during my time here. I has been a pleasure to work with you and the entire team, and I am truly appreciative of the experience I have gained. I am committed to ensuring a smooth transitional and well as be happy to assist in training a replacement और हैंडलिंग ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द कलीग। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि मैं जो भी कलीग रहेगा, जिसको भी आप अपॉइंट करोगे, उसको सारा काम मैं
ट्रांसफ़र कर दूंगा, वही 1 महीने का जो समय होता है उसमें सारा काम आप सिखाते हैं। प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड मतलब जो वो 1 महीने का समय है, इसको नोटिस पीरियड भी कहते हैं और ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं। थैंक यू वंस अगेन for the opportunity to be a part of ABC Limited, and I look forward to staying in the touch with you and the company continuous success. Sincerely मोहन। तो इस तरीके से आपके लेटर में क्वालिटी होनी चाहिए। कंटेंट कोशिश करिए यही रहेगा एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आईएससी बिजनेस स्टडीज़ में और भी टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक नहीं है तो आप कमेंट में लिखोगे, तो वो टॉपिक भी हम लोग ऐड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।